हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं फिरोज राजा अवस्थी और आज के हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसका पिछला वीडियो जो था वो क्लाइंट के ऊपर था और आज का जो वीडियो है वो है क्लाइंट से बात कैसे करें। अब ये बड़ा टॉपिक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्लाइंट से बात करने से पहले क्लाइंट से आप कौन सी ऐसी चीज़ें जो गलत करते हैं जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होता है या फिर आपका जो क्लाइंट है वो अट्रैक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा वो 4 मिस्टेक वाली बात एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि क्लाइंट से कैसे बात करना है। तो आज पहली बार है कि आपको मैं बोलूँगा कि वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए क्योंकि ये आपके बहुत काम का वीडियो है एंड अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि 4 ऐसी बातें जो क्लाइंट से आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहला है प्राइस बता देना। बहुत सारे लोग डायरेक्ट फ़ोन पे डायरेक्ट से प्राइस बता देते हैं कि भाई 50,000 रुपये लगेगा, 40,000 रुपये लगेगा, 1 लाख रुपये लगेगा, 1.5 लाख रुपये लगेगा। ये चीज़ मत कीजिए। मैं आगे बताऊंगा कि आपको एग्जैक्ट कैसे इसका तरीका अपनाना है। दूसरी चीज़, कभी भी कॉल पे या डायरेक्ट भी कभी ऐसा मत बोलिए कि सर प्लीज़ बुकिंग कर लीजिए। ये बहुत ही ऑड लगता है। आपको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम सेल कर रहे हैं, आप अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं, तो प्लीज़ बुकिंग कर लीजिए। ये सब मत भूलिए क्योंकि अगर उनको आपका काम अच्छा लगेगा, आपका स्टाइल अच्छा लगेगा, आपका पैटर्न अच्छा लगेगा, वो खुद से आपको बुक करते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने भी बहुत ज़्यादा किया था एक टाइम पे, वो है फ्री की चीज़ें ऑफर करना। जैसे कि मैं प्री वेडिंग फ्री कर दूंगा। ये मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक था और आज मुझे ये समझ में आता है या रियलाइज़ होता है कि ये मिस्टेक किसी को भी नहीं करना चाहिए। आपको वैल्यू देनी है, फ्री कोई भी चीज़ नहीं देनी है क्योंकि आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं और आपको फ्री देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप प्रो हो, यानी कि अगर आपने स्टार्टिंग किया तब भी आपको फ्री नहीं देना है और अगर आप काफ़ी समय हो गया आपको काम करते तब भी आपको फ्री नहीं देना है। क्या करना है वो तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नहीं करना चाहिए वो है कभी भी व्हाट्सएप पे आपको रेट कार्ड नहीं भेजना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि क्लाइंट्स रेट पूछता है तो उनको डायरेक्ट रेट भेज देते हैं और वहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि कई बार जो क्लाइंट आपसे 1.5 लाख 2 लाख रुपए में काम कराना चाह रहा था उसको भी आप 50-60 हज़ार रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं और आप बड़ा खुश हो जाते हैं कि यार मैंने ऐसा बहुत किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज़ द एक्सपीरियंस। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कई ऐसे क्लाइंट थे जो काफ़ी अच्छा पे कर सकते थे या पे करने के लिए रेडी थे, बट हमने इस डर में कि यार हमारे क्लाइंट ना चले जाए, हमने क्या किया, वहाँ पे उनको रेट कार्ड भेज दिया। उनको लगा कि यार काम तो ठीक है और रेट भी ठीक है, फटाक से उन्होंने बुक कर दिया। बाद में जब हम वेडिंग में गए तो हमें पता चला यार कि इतनी ग्रैंड वेडिंग है और हमने सिर्फ इसका जो बुकिंग है सिर्फ 50-60,000 में बुक किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक था। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आपको क्लाइंट से कैसे और किस तरीके से बात करना चाहिए। तो गाइस, बुकिंग हैंडल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब क्लाइंट आपको बोलता है कि यार प्राइस कम हो जाएगा क्या या प्राइस थोड़ा कम कीजिए, तब हम एक बड़ा मिस्टेक करते हैं एंड क्लाइंट से ही डायरेक्ट पूछते हैं कि अच्छा सर बोलिए कितना कम करना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है क्योंकि क्लाइंट से अगर आप पूछेंगे कि आप कितना देना चाहते हैं तो कभी भी जो है क्लाइंट आपको हाफ प्राइस ही ऑफर करेगा। अगर आपने 1.5 लाख रुपए कहा है तो क्लाइंट उसको बोलेगा कि मेरा बजट 60,000 का है, 70,000 का है। लेकिन अगर आप इसके बदले ऐसा कहें कि सर हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, हमारे काम का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट फिक्स है और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फोटोग्राफी नहीं करते, हम लोग आपके लिए एक प्रॉपर मेमोरी क्रिएट करते हैं और बहुत प्रोफेशनल वे पे करते हैं। तो हमारा काम का तरीका दूसरों से बिल्कुल अलग है। तो मैं आपको प्राइस तो ज़्यादा कम नहीं कर पाऊंगा लेकिन आपके लिए वैल्यू बहुत अच्छे से क्रिएट करके दूंगा। तो वहाँ पर उनको ये लगता है कि यार ठीक है ये काम करेगा। तो ऐसा नहीं कि प्राइस ड्रॉप नहीं होगा, प्राइस डेफिनेटली ड्रॉप होगा। लोग बार्गेनिंग करते हैं और लोग बार्गेनिंग करेंगे, ये उनकी प्रवृत्ति। इवन हम भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो डेफिनेटली हम बार्गेन करते हैं। लेकिन वहाँ पे हमारे लिए क्या बेनिफिट हो जाता है, हमारे लिए ये बेनिफिट होता है कि क्लाइंट को अगर हम मौका देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस ड्रॉप करता है और अगर हम स्मार्ट तरीके से उनको समझा रहे होते हैं तो उनको भी ये वैल्यू समझ में आती है कि भाई ये इनका जो काम है वो काफ़ी बेटर है दूसरे लोगों से। और अगर आपका काम डेफिनेटली बेटर हुआ, जैसा कि आने वाले एपिसोड्स में मैं बताऊंगा कि बेटर काम कैसे दिखाना है, कैसे आपको पोर्टफोलियो शो करना है, तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। तो आइए मैं बात करता हूँ सेकंड टिप्स की जो कि आपको क्लाइंट को बोलना चाहिए। तो गाइस, सेकंड टिप्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप क्लाइंट से किस लहजे से बात करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब क्लाइंट से बात करते हैं तो उनका बात करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में बात करते हैं या फिर बहुत सारी बात करते हैं। तो आपको ना क्लाइंट से बहुत सारी बातें नहीं करनी है। एक हैप्पीनेस के साथ आपको उनके साथ डील करना चाहिए ताकि उनको लगे कि हाँ यार ये बंदा सिंसियर है अपने लाइफ में, तो हमारे वेडिंग में भी सिंसियर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़,
कि वेडिंग ऑर्डर लेते समय कभी भी क्लाइंट को ज़्यादा बोलने दें। मतलब ये जानने की कोशिश करें कि उसका डिमांड क्या है। 80% क्लाइंट बोले और 20% आप बोलें, तो ये 80 और 20% का रेशियो होना बहुत ज़रूरी है। ये लाख टके की बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इस टॉपिक पे चलेंगे तो बहुत ईजी जाएगा। बहुत सारे फोटोग्राफर होते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने ये किया हुआ है, मैंने यहाँ से फलाना किया हुआ है, मेरे पास ये कैमरास। अच्छा हाँ, कैमरास के बारे में तो कभी भी आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। आज के डेट में बहुत सारे क्लाइंट ही पूछने लग गए हैं कि आपके पास सोनी का कैमरा है क्या? हाँ भाई, हमारे पास सोनी का कैमरा, बट सर दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास सोनी है, कैनन है, निकॉन है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम किस तरीके से आपके वेडिंग को कवर करते हैं। तो क्लाइंट को ये समझाना है कि यू आर द फोटोग्राफर। कैमरा फोटोग्राफी नहीं कर रहा है, आप फोटोग्राफी कर रहे हैं। कैमरा इज़ अ गियर, वो एक गियर है जिसको आप यूज़ करते हैं। तो बिहाइंड द कैमरा कौन है, इसकी वैल्यू उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्लाइंट हमेशा आपसे यही बोलेगा कि भैया इतना प्राइस तो आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, दूसरा फोटोग्राफर भी यही सब चीज़ करके दे रहा है, कैमरा भी ऑलमोस्ट यही लगा के दे रहा है। तो अगर आप क्लाइंट को ये बोलते रहे कि आप मेरे पास ये कैमरा है, तो क्लाइंट आपको हमेशा कैमरे से ही तौलेगा। लेकिन अगर आप क्लाइंट को ये बोले कि भाई कैमरा इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, वो कैमरा तो हमारे पास है ही, लेकिन हमारा जो टेक्निक है, हमारी जो शूट का तरीका है, स्टोरी टेलिंग का तरीका है, वो लोगों से बिल्कुल अलग है और इसको आपको दिखाना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो के थ्रू। तो तीसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पोर्टफोलियो कैसे शो करना है, किस तरीके का पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं ये भी मैं आपको डिटेल में आगे चल के सिखाऊंगा। एनीवेज, इसका एक छोटा सा पार्ट और है, उसके बाद इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्लाइंट से कैसे बात करें, इसका तीसरा टिप है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि आप किस तरीके से बात करें। अगर आप सहमे से, डरे हुए से या ओवर एक्साइटमेंट के साथ बात करेंगे तो भी क्लाइंट चला जाता है। एंड इसके अलावा आपको क्लोजिंग जो है वो आनी चाहिए कि क्लोजिंग वर्ड क्या है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर तो फाइनल कर लेते हैं, अब अपन देखते हैं कि क्या बेस्ट हो सकता है, आपका काम अपन अच्छे से करके देंगे। लेकिन ये क्लोजिंग टिप्स नहीं है। अगर हमारे यहाँ बुकिंग होती है तो हम डेफिनेटली क्लोजिंग में बोलते हैं कि सर आप अपनी वेडिंग एंजॉय कीजिए, आप अपनी वेडिंग में फोकस कीजिए, हम आपको बेटर मेमोरी, बहुत अच्छा स्टोरी क्रिएट करके देंगे जिससे आपकी वेडिंग बहुत अच्छी लगेगी। ये क्लोजिंग हमेशा आपको अपनाना है। कभी भी क्लाइंट को ऐसा नहीं बोलना है कि ठीक है अपन देखते हैं क्या हो सकता है, जो अच्छा होगा वो अपन करेंगे। नहीं, यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो होता है लूज़ होता है क्लाइंट का, और वो हमेशा आपके ऊपर डाउटफुल रहता है। अगर आप अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि आप अपनी वेडिंग एंजॉय कीजिए, हम आपको बेटर से बेटर वर्क करके देंगे एंड बहुत अच्छा सिनेमैटिक वीडियो बना के देंगे, डेफिनेटली क्लाइंट को ये बात जाते जाते घर कर जाती है और क्लाइंट के कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तीसरा वीडियो हम लेके आएंगे कि आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, एंड पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसा पोर्टफोलियो बनाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।